और श्री विधान चंद्र यादव जी ने जो फरमाइश किया है, ये फरमाइश कॉलेज के दिनों की याद दिलाती है। जब हम कॉलेज जाते थे, अगले बेंच पर बैठते थे, वो आगे से गुजरती हुई लहराती हुई आती थी, तो मन में बस एक ही ख्याल आता था कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते बाग जगाए, और जो पत्थर छू दे गोरी तू वो हीरा बन जाए। इतना ही नहीं, ये तो उस समय की बात है। अभी भी भैया जब रास्ते में कुछ देखते हैं तो अभी भी मन में बात आता है कि तू जिसको और ये उस समय की बात है जब हम लोग कॉलेज जाते थे। कॉलेज से छुट्टी होती थी, वो रास्ते में मिल जाती थी, उनका हाथ पकड़ते थे, बिठाते थे, बातचीत करते थे, तो उनको लगता था कि अब बहुत देर हो गया, अब जाना चाहिए। तो वो कहती थी बड़े लगे, और पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आएगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाई तू ना छाई, मेरे प्यासे नैना तरसे, तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू जान ले गोरी जमीन आसमान से, वो तेरे नैना है बड़े बेईमान से, वो फिर की वाली तू कल फिर आना, मुकरने की जाना तू अपनी जुबान से, वो तेरी नैना है बड़े बेईमान से। ये तो 80 के दशक की बात है, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले जाइए। हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं, उनके जमाने की बात मैं कहना चाहूंगा। उस समय तो ना लैंडलाइन फोन था, ना ये वाला फोन था। उस समय बस एक मात्र जरिया था अपने बात को महबूब तक पहुंचाने का, खत लेटर से ही वो पहुंचाते थे, अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे। हमारे बुजुर्गों की कहानी है, उस समय जब लेटर आता था तो जवाब में क्या आता था, खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले, खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले, चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले, मिलना हो तो खत लिख दो तुम, मिलने की सूरत लिख दो, नैन बिछाए बैठा हूँ मैं, कब आओगे खत लिख दो। तो एक बार गा दीजिए, फूल तुम्हें
क्या बात। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर चूम ही लेता हाथ पास जो तुम, क्या बात है, फूल तुम्हें भेजा है। और इतनी बात नहीं, जब महबूबा एक दूसरे से मुंह भी फुला लेते थे तो बात ज्यादा तालाक तक नहीं आती थी, बात इतनी तक ही बिगड़ती थी जितना मैं गा रहा हूं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। और जरा याद कीजिए वो कॉलेज के दिन जब हम लोग पढ़ते थे, महबूबा की छुट्टी होती थी या गर्मी छुट्टी में जब किसी तरह से जैसे तैसे करके 25 दिन बीतता था, लास्ट का जो 5 दिन होता था बड़ा दुखदाई होता था। उस समय याद आती थी तो हम लोग गाते थे। इतने दिनों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा, इतने दिनों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। मेरी कसम मुझे तू है किसी का कोई कह ना सकेगा। सामने आजा एक बार हो, सामने आजा एक बार आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बहुत सुंदर लाइन याद आ रही है, ये आप दोनों के लिए मैं गा रहा हूँ। दोनों ने फोन किया था मुझे, आप दोनों के लिए, आप दोनों जोड़ी के लिए मैं कहना चाहूँगा। तूने प्यार की, वो तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। वो तूने प्यार की, तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। एक्चुअली आप लोग कहीं मेरे जाते ही मुझे परदेसी तो नहीं समझने लीजिएगा,
ऐसा देखिए, मैं आपके घर का बालक हूँ, आपका ही बेटा हूँ, आपके मिट्टी का लाल हूँ। एक लाइन याद आ रही है, जब मूड अच्छा होता है, ऑडियंस अच्छे होते हैं, तो एक से एक गीत याद आने लगता है। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के आज भोजपुरी गीत का मतलब ही गाली हो गया। भोजपुरी गायक है तो यानी ये गाली देने वाला है, सीधा शब्द है, अर्थ इसका यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और उस बिहार का रहने वाला हूँ जहाँ की मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, पता नहीं कितनी सारी मगही, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारे इस पवित्र भाषा को चंद कलाकारों ने चंद पैसों के लिए बर्बाद करके रख दिया। भोजपुरी के नाम से लोग घृणा करने लगे, लेकिन ऐसी भोजपुरी नहीं थी। भोजपुरी थी गंगा किनारे मोरा घर पहुँचा दे देवी मैया, गंगा किनारे मोरा घर पहुँचा दे देवी मैया, घर पहुँचा दे मैया, घर पहुँचा दे, घर पहुँचा दे मैया, घर पहुँचा दे, गंगा किनारे मोरा घर पहुँचा दे देवी मैया, गंगा किनारे मोरा घर पहुँचा दे देवी। और रोमांटिक गीत की ही बात अगर भोजपुरी में कहें तो इतना सुंदर सुंदर रोमांटिक गीत जो पर्दे में रह के भी दिल में भूख उठा देता है। उस समय की भोजपुरी जींस ढीला नहीं किया करती थी, बगल वाले को नहीं बुलाती थी, है ना। उस समय की जो भोजपुरी थी कैसी थी। लाले लाले होठवा पे, लाले लाले होठवा से बरसे ललैया की रस चुवेला, लाले लाले होठवा से बरसे ललैया की रस चुवेला, जैसे अमवा का मजरा से रस चुवेला की रस चुवेला, जैसे अमवा का मजरा से रस चुवेला की रस चुवेला। गुड़िया चांद के जोरिया नियन गोर पारो, गुड़िया चांद के जोरिया नियन गोर पारो, तोहर जोर के भूने के बेजोर बारो, तोहरा जोर के भूने के बेजोर। इतना सुंदर सुंदर भोजपुरी गीत था। भवरवा के तोहरा संग जा, भवरवा के तोहरा संग, और बहुत सारे गीत याद आते हैं। मुझे डर भी लग रहा है कि इतनी सारी फरमाइशें हैं, सब फरमाइश रह जाएगी अगर मैं अपने मन की सुनाता हूँ। एक फरमाइश फिर उधर से आ गया, दो इधर से तैयार है, तो मैं ज्यादा बात को लंबा नहीं करूँगा। एक गीत याद आता है भोजपुरी में, भरत शर्मा जी ने गाया है। एक बेटी की बात है, बेटी की शादी हुई, बाप ने पूरा पूरा दहेज दिया, दहेज में कुछ कमी रह गई। ससुराल वालों ने बार बार कहा कि दहेज जो तुम्हारे बाप ने कहा था वो कहाँ है। बेटी रोती रही ससुराल में। एक दिन ऐसा आया कि दहेज नहीं देने के लिए जला के मार दिया गया। भरत शर्मा जी ने बड़ा सुंदर गाया,
जानकी जी जारल जेबू, जानकी जी जारल जेबू आग में दहेज के, जानकी जी जारल जेबू आग में दहेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी। जानकी जी जारल जेबू, जानकी जी जारल जेबू आग में दहेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी। इतना सुंदर सुंदर लाइन भोजपुरी में हुआ करता था, अब क्या हो गया भोजपुरी में? पूरे बिहार को बदनाम करके रखा है भोजपुरी गीतों ने। मैं बाहर जाता हूँ, भोजपुरी गीतों की वो हैसियत है, मुझे भी शर्म आती है कहने में कि मैं क्या कहूँ। खैर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शिकायत का विषय नहीं है, आज आनंद का विषय है। लोभ से सलील बाटे बदलल कीर्तिया, लोभ से सलील बाटे बदलल कीर्तिया, जहर पिलावल जाला लगाई के प्रीतिया। और आज बेटी का बाप कह रहा है, कलेजा पीट रहा है, रो रहा है और कह रहा है, एकरा से नीमन रहली, एकरा से नीमन रहली शासन अंग्रेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज 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 के, पाप नहीं करती बेटी।